हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। लगातार पिछले 4-5 दिन से आपको इस चैनल पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा होगा, ना ही कोई वीडियोस मिल रहा होगा, जिसका रीज़न है मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं था। मैंने आपको पोस्ट करके जानकारी भी दिया था, बहुत लोगों ने प्रे भी किया और आप लोगों की दुआ से मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दवा चल रहा है। मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो वहाँ पर जो हमारा ये होता है मलेरिया के बाद टाइफाइड जो होता है तो वो आया है पॉजिटिव। तो इंजेक्शन वगैरह चल रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में आवाज़ वगैरह में या फिर कहीं भी कोई तकलीफ़ देखने को मिले तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस पड़े तबीयत ख़राब में मैंने जो ये किताब है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये समग्र योजना दर्पण किताब है और इसको मैंने पूरा पढ़ लिया और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो मेरा जो मोटिव रहता है इस वीडियो का और इस चैनल का ख़ास मकसद यही है। ज़्यादातर मैं वीडियो बिहार के लिए ही बनाता हूँ और बिहार के युवा हों या युवती हों या शादीशुदा औरत हों या बच्चे हों या बूढ़े हों या वो विकलांग हों, सभी के लिए बनाता हूँ जिसको डायरेक्ट फ़ायदा मिल सके। सरकार के सभी योजना का उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिल सके, मेरा मकसद ही यही है। ताकि पूरे बिहार में सभी अमीर नहीं है, सभी अमीर के बच्चे नहीं हैं। अभी तो कोरोना महामारी के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि अच्छे अच्छे जो परिवार के लोग भी थे, जो बाहर में रहकर काम कर रहे थे, वो भी अपने प्रदेश आकर, अपने बिहार आकर रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, रोज़गार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तब उसे एक सच्चाई का पता चलता है और वो सच्चाई जो सबसे बड़ी सच्चाई है, जो दुनिया की भी सबसे बड़ी सच्चाई है और इस हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की और आपकी और हमारी सभी की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु, जिसको हम मौत बोलते हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तबीयत ख़राब जब इंसान का होता है तो उस वक्त ही इसका रियलाइज़ हो जाता है कि आपका जो समय है वो कभी भी पलट सकता है, कभी भी बदल सकता है। इसीलिए कभी भी अपने मन में ईर्ष्या, घमंड या लोगों के प्रति भेदभाव, उनके प्रति किसी भी लोगों के प्रति बुरा ख्याल, ये तो कभी आपको करना ही चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन के हों, आप हिंदू हों, आप मुस्लिम हो, आप सिख हों, आप ईसाई हों, ये चीज़ आपको कभी नहीं करना है। क्योंकि कोई भी धर्म का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, सबसे बड़ी जो सच्चाई है कि मौत आनी ही है। इसलिए आप ये सोचकर किसी की हेल्प मत करने से रुक जाना कि ये तो किसी और धर्म का है, मैं इसकी मदद क्यों करूं। ये सोच आपको बहुत पीछे ले जाएगा और बहुत पीछे ले जाएगा। तो मैं बता रहा था यहाँ पर बिहार के योजना के बारे में, जिसके लिए मैं पीछे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर नोटिस किया हूँ और जो योजना के बारे में मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तकरीबन यहाँ पर 480 योजना जो बिहार सरकार के तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। 480 योजना यहाँ पर चलाई जा रही है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। अब आप पूछेंगे इस 480 योजना में हमें कौन सी योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो 480 योजना है, ये 480 योजना कारगर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे खुद पढ़ा, खुद समझा और सर्च भी किया। यहाँ पर कुछ ही योजना है जिसका लाभ आपको डायरेक्टली मिलता है। तो आप हमें बताएं कि आपने अब तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना का लाभ लिया है या नहीं लिया है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ वोट देने से मतलब रहता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि हमें वोट किसको देना है।
बस वो टाइम पर समय पर आ जाते हैं बाहर से, या फिर घर में भी हों तो वो सिर्फ बूथ जाएंगे और जाकर वोट मारकर चले आएंगे। बगल वाले से पूछेंगे भैया आपने किसमें वोट मारा, बस वो उसमें मार देंगे। बाकी उनको पता ही नहीं होता है कि जो सरकार के तरफ से जो योजना चलती है उसका लाभ हमें कैसे लेना है, या सरकार को जब हम वोट देते हैं तो किस लिए देते हैं, एक सरकार की जिम्मेदारी जो होती है वो क्या क्या होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमारे लिए सरकार के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें सरकार को चुनना चाहिए, क्यों हमें सरकार को बदलना चाहिए, क्यों हमें सरकार पर आवाज़ उठाना चाहिए, अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमें कैसे अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। ये सब चीज़ से बहुत सारे लोग अवगत नहीं होते हैं, जिसके कारण आपको ही नुकसान होता है और आप सिर्फ अपने मतलब और अपने काम से ही काम रखते हैं। और ज़रूरी भी है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हैं जो बाहर कमाते हैं, 2 पैसा घर पर भेजते हैं और उनसे उनका गुजारा चलता है। अगर वो देश दुनियादारी, सरकार और राजनीतिक ये सब इनके पीछे या इनके चक्कर में पड़े तो उनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि जैसे बर्बाद सी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक बुरी चीज़ है, लेकिन हर बुरी चीज़ अच्छी चीज़ भी होती है। बिना राजनीति के आप इस देश में नहीं रह सकते हैं और बिना पॉलिटिक्स के, बिना सरकार के आप यहाँ गुजारा भी नहीं कर सकते। तो आपको इसको पकड़ के ही चलना होगा। अब रह गई बात कि जो करप्टेड है सिस्टम, उसको कैसे सुधारें, तो उसको भी सुधारना आपका ही कर्तव्य है, आपका ही दायित्व है। आप चाहोगे तो ही बदल पाओगे। तो मैं यहाँ बता रहा था, जो योजना है 480 योजना, इसमें से बहुत सारे योजनाएं यहाँ पर फेक लिखा गया है, जो कि डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचता है। अभी आप क्वारंटाइन वाला ही देख लो, जो सरकार की तरफ से डायरेक्ट आश्वस्त किया जा रहा था कि क्वारंटाइन का जो पैसा है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। मगर हमारे सब्सक्राइबर्स अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमें पैसा क्वारंटाइन वाला नहीं मिला है, और हकीकत भी है। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी जो समस्या है कि यहाँ पर पैसे लेकर के कोई भी काम आपसे किया जाता है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो अंचल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे क्यों ना वो शिक्षा का स्तर का स्कूल ही हो। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बिना पैसे के काम होता है। अगर ऐसी बात है तो आप नीचे कमेंट में हमें एक भी जगह बता दीजिए जहां बिना पैसे के काम होता है बिहार में। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसमें सर्च करूंगा कि आपकी बात सही है या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी काम बिना पैसे से नहीं होता, और ये सबसे बड़ी कमी है। इसमें बदलाव आना चाहिए, तब जाकर के अपना बिहार जो है बदलेगा, जिसके वजह से आपका पैसा नहीं जाता है। तो क्वारंटाइन का पैसा भी बहुत सारे लोगों के खाते में गया, लेकिन उनके खाते में गया जिनका सोर्स था, जिनका पैरवी था, जो ब्लॉक में गए वहाँ पर 100-200 देकर मिलाकर काम किए। बल्कि ऐसे लोगों को भी मिला फ़ायदा जो बाहर से आए भी नहीं थे, और वो भी, उनको भी पैसा मिल गया, जैसे डीजल अनुदान में होता है। अब डीजल अनुदान में आपको मैं बता दूं कि डीजल अनुदान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, जिनके पास 1 फुटी कौड़ी ज़मीन नहीं है, उनको डीजल अनुदान का पैसा मिलता है। कैसे मिल जाता है? वो डायरेक्ट किसान सलाहकार से कांटेक्ट कर लेते हैं। कांटेक्ट करने के बाद वो 2500 में 500, 1000 रुपये किसान सलाहकार को दे देते हैं, 2000 उनके खाते में चला जाता है। और 4 अनुदान मिलता है, वहाँ पर 8000 रुपया उनका काम भी हो जाता है, उनका काम भी हो जाता है। सुखाड़ में भी इसी तरीके से है। अब बाढ़ पीड़ित जो परिवार है जिसमें लोगों के खाते में पैसे जाने थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बाढ़ पीड़ित उत्तर बिहार के लोग हैं, बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को मिला और क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं लोगों के बीच हैं। इनकी खुशियाँ आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, जो तेजस्वी प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं,
इनकी खुशी आप देख सकते हैं, हालांकि कितने गम में है अंदर से, कितने परेशानी में है ये। इनका घर बह गया है, इनका संपत्ति बह गया है, इनके कागजात बह गए हैं। वही कागजात जो एनआरसी सीए में आप मांगोगे, इसी बेघर लोगों से मांगोगे जिनके पास खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, पहनने के लिए एक कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा नहीं है, इनसे कागज़ मांगोगे आप। और फिर नहीं दिखाएंगे तो बोलोगे कि भाई भारत के हो, भगा थोड़ी देंगे, जाइए बनवा लीजिए। और बनवाने जब जाएंगे अंचल ब्लॉक तो वहाँ पर फिर ये 20,000 रुपया देंगे, 10-20 हज़ार रुपया, तब जा कर के इनका बनेगा कागज़। तो ये सिस्टम है। कितने खुश हैं ये सिर्फ इसलिए कि इनसे तेजस्वी प्रसाद मिल रहे हैं। इनकी खुशी और दोगुनी हो सकती थी वहीं अगर नीतीश कुमार इनसे मिलते, क्योंकि इनका भरोसा था उन पर, क्योंकि इन्होंने वोट करा था नीतीश को। किस लिए? इसलिए कि ये हमारे बुरे दिन में काम आए। अभी जो कोरोना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन 4-5 दिन से बहुत सारे बातें थीं और बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वहाँ पर जो मेरा जो माइंड है वो अभी कुछ सच्चाई को आपके सामने जाहिर करने जा रहा है। कोरोना जो टेस्ट है, ये देश के, बिहार के जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, जो स्कूली मास्टर हैं, टीचर हैं, वो सैंपल ले रहे हैं। बताइए कैसे लेंगे सैंपल? वो क्या डॉक्टर हैं जो सैंपल लेंगी? बिना पीपीई किट के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सैंपल लिया जा रहा है। कोविड-19 है या फिर कोई क्रिकेट का खेल? क्रिकेट मैच, फुटबॉल नहीं ना है कि आप इस तरह से इतना, मतलब इतना भयानक बीमारी को, कोविड-19 कोरोना वायरस, बिना पीपीई किट के नाक में कहाँ से सैंपल लेना है उड़ दे रहे हैं, कहाँ पूरा ऊपर घुसेड़ दे रहे हैं, खून आ जा रहा है नाक से। कैसे जांच होगा? ये सेविका जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है आपने, जो ठीक से भारत के प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, इनके बारे में भी जानकारी नहीं, वो डॉक्टर का काम कैसे कर सकते हैं? तो ये खिलवाड़ हो रहा है फिर लोगों के साथ, नाक से खून तक आ जा रहा है। आपको बता दें, वो जो जांच है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि सुबह में किया जा रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, और शाम में दूसरा जगह किया जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। तो ये जांच में कमी है या जांच सही से नहीं किया जा रहा है? तो इस पर भी हमने आपको अपडेट दे दिया। अब यहाँ पर आधार कार्ड वालों के लिए भी सचेत कर दें कि जो आधार कार्ड है आप लोगों के पास, उसमें आपका आधार नंबर यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और आपको एक वीआईडी नंबर, वर्चुअल आईडी जिसको बोलते हैं, वो भी जनरेट करके आपको दे दिया गया होगा। अगर वीआईडी आपके पास नहीं है, वर्चुअल आईडी नहीं है, तो वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करते हैं उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, जाकर देख सकते हैं आप, या एसएमएस कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम दिखा देंगे आपको क्या टाइप करके और किस नंबर पर भेजना है, तो आपको वर्चुअल आईडी जनरेट होकर के आपको मिल जाएगा। तो आधार कार्ड पर हम इसलिए बात कर रहे हैं चूँकि आधार कार्ड के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है, और हम सभी जानते हैं, आप भी इस बात से अवगत होंगे और कहीं ना कहीं सचेत होंगे। लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी सचेत कर दें कि आधार कार्ड, वर्चुअल आईडी और जो आधार नंबर है, ये बहुत डेंजरस नंबर है। ये कहीं ना कहीं आपके परिवार को, आपके पूरे फैमिली को खोखला कर सकता है यदि आप सचेत नहीं रहें तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई बूढ़ी माता हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या बूढ़े बाप हैं, दादा हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं उनको बायोमेट्रिक देने की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आप उनका बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तभी आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, या फिर उनका जो आधार नंबर है उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। ये आपके सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा, सेफ़ होगा, और इसको आपको कर लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में।
तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है जमाबंदी के रिगार्डिंग। आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा था कि जो जमाबंदी है वो क्या होता है, जमाबंदी किसे कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जमाबंदी के रिगार्डिंग या दाखिल खारिज के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि दाखिल खारिज कैसे करते हैं, मोटेशन क्या होता है, ज़मीन का बंटवारा कैसे किया जाता है, और रैयत क्या होता है, गैर रैयत क्या होता है। यहाँ पर हमने आपको शुद्धि पत्र करेक्शन स्लिप के बारे में बताया है, आपको लगान कैसे काटना है, रसीद आपने अगर काट लिया है, पैसा कट गया है तो उसको कैसे करना है, रसीद काट लिया उसमें रकबा नहीं दिख रहा है उसको कैसे सुधारना है। साथ ही हमने आपको यहाँ पर ये भी बताया है चौहद्दी क्या होता है। साथ ही हमने आपको यहाँ पर ये भी बताया है आपका ज़मीन का नक्शा कैसे निकाल सकते हैं। तो सारा कुछ ऑलरेडी पहले से अपलोड है भैया। आप हमारे चैनल पर अगर नया हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे DBT में जाइए, प्ले लिस्ट में चेकआउट कीजिए। वहाँ पर एक DBT आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उस प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और आपको ज़मीन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, आपके क्वेरी हैं, आपके क्वेश्चन हैं, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए जाते जाते बात करते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार के बारे में। तो भैया देखिए, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो अभी माहौल चल रहा है, जो सच्चाई है उसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत अच्छे अभी कार्य कर रहे हैं राजद के तेजस्वी प्रसाद, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये वोट जीतने के बाद ये भी वो कार्य ना करें, तो हम कैसे प्रशंसा कर सकते हैं। कार्य हम प्रशंसा तभी करेंगे जब आप सरकार में आएंगे, और सरकार में आने के बाद भी आपका कर्तव्य, आपका दायित्व, तो आपका चेहरा, आपका जो लोगों के प्रति स्नेह वही रहेगा जो अभी है, तभी हम मानेंगे। जैसे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री CM अभी जो हैं हेमंत सोरेन, इनका जो अभी लोगों के प्रति जो यहाँ जो स्नेह है वो अभी भी वही है। लोग अपनी बात को तक पहुंचाते हैं और वो सभी की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस 9-6 का फ़र्क है, उलट दीजिए तो दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।